હેલો મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 5 સ્વઅધ્યયન પોથી ભાગ નંબર 5 વિષય હિન્દી એકમ 15 છે ખરગોશ ઓર હાથી। આ એકમનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છીએ। અહીં પ્રશ્ન 1 છે, સહી વિકલ્પ ચुनकर બોક્સ में ખરાની નિશાની કરો। તો પહેલામાં સરોવર આવશે, બીજામાં ભાઈ, ત્રીજામાં ગુસ્से से कापना, ચોથામાં પાણી, પાંચમામાં સરોવર में, छठ्ठाમાં नाराज है, सातमाમાં सूंड। અહીં પ્રશ્ન 2 છે, નિમ્નલિખિત વાક્યો કો પઢીએ। એટલે અહીં આ વાક્યો બોલવાના છે અને આપણે શું કરવાના છે, વાંચી અને આ વાક્યો વાંચ્યા છે, વાંચન કર્યું આપણે, તેનું આપણે સાચા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે। झील के किनारे खरगोश बिल बनाकर रहते थे। हाथियों का झुंड पानी पीने के लिए किनारे पर आता था। हाथियों के वजन से खरगोश के बिल दब जाते थे। दुखी होकर खरगोश का सरदार हाथी के सरदार से मिलने गया। हम चंदा मामा के भांजे हैं। चंदा मामा आप सभी से नाराज है। हम आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहते हैं। हम वही और चले जाएंगे। प्रश्न 3 से विभाग अ के शब्दों के अर्थ कोष्टक में से ढूंढकर ब विभाग में लिखिए। तो सरोवर तो झील, क्षमा तो माफ़ी, समीप तो नज़दीक, गज तो हाथी, वन तो जंगल, पछी कुचलना तो दबाना, सुराख तो छेद, गुस्सा तो क्रोध, कोमल तो मुलायम। હવે અહીં પ્રશ્ન 4 છે, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। झील के किनारे कौन रहता था? तो झील के किनारे खरगोश रहता था। પછી આગળ खरगोश के घर को क्या कहा जाता है? तो खरगोश के घर को बिल कहा जाता है। પછી 3 हाथी झील के किनारे क्यों आए? तो हाथी झील में पानी पीने और नहाने के लिए आए। પછી આગળ खरगोश क्या खाते हैं? तो खरगोश नरम नरम घास खाते हैं। પછી આગળ झील के किनारे की ज़मीन कैसी थी? तो झील के किनारे की ज़मीन गीली थी। પછી આગળ जंगल में कौन आया? तो जंगल में हाथी आए। अगर खरगोश की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो मैं भी खरगोश के जैसे उपाय करता। અહીં પ્રશ્ન 5 છે, शब्दों के अर्थ देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં झुंड तो समूह, तो वाक्य से मैदान में बच्चों का झुंड खेल रहा है। પછી भांजा तो बहन का लड़का, चंदा तो चंद्र, मुझे चंदा मामा बहुत पसंद है। बिल तो घर, તેનું વાક્ય છે खरगोश बिल बनाकर रहते हैं। અહીં પ્રશ્ન 6 છે, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो અહીંયા चित्र आपेला है और एना विषे आपणे कहानी लखवानी है। एक टोपी वाला फेरिया, एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका। वह थका हुआ था। उस पेड़ पर बंदर थे। बंदरों ने उसकी टोपियाँ पहन ली। उसने उठकर देखा तो उसकी सारी टोपियाँ बंदरों ने पहनी हुई थी। उसने कुछ विचार किया, फिर अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। बंदरों ने भी वैसा ही किया। टोपी वाला टोपियाँ लेकर खुश हो गया और वे दूसरे गांव चला गया। समझदारी से समस्या का हल होता है। હવે પ્રશ્ન 7 છે, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो पहलाનું છે, સસલાના દર જમીનની અંદર હતા। પછી બીજાનું માતૃભાષામાં अनुवाद છે, હાથીઓના ટોળામાં કેટલાક શરારતી હાથી હતા। ત્રીજામાં પૂનમનો ચાંદ નીકળ્યો। ચોથામાં ચાંદા મામા ગુસ્સાથી કાપી રહ્યા છે અને પાંચમામાં તમે અમને માફી આપો। હવે આ પ્રશ્ન 8 છે, दोनों चित्र देखकर उनके बीच क्या भेद स्पष्ट करते हुए 5 वाक्यों अंतर बताइए और लिखिए। અહીં पहले चित्र में आसमान में सूरज है और दूसरे चित्र में नहीं है।
પછી આગળ पहले चित्र में लड़के के पीछे कुत्ता है, दूसरे चित्र में बैग है। पहले चित्र में बास्केटबॉल की नेट है, दूसरे चित्र में नहीं है। पहले चित्र में लड़की ने हरे रंग के मोजे पहने हैं और दूसरे में काले रंग ने। પછી पहले चित्र में पेड़ पर फल और दूसरे चित्र में फल अलग दिखाई देते हैं। હવે નીચે દી ગઈ ચિત્ર એટલે ચિત્ર આપેલું છે એના નામ લખવાના છે. તો હાથી, ઘોડા, કૂતા, બિલ્લી, ખરગોશ અને ચિમ્પાન્જી. તો મિત્રો અહીંયા એકમનો વિડીયો પૂરો થાય છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો. અને હા, જેને જરૂર હોય તેને શેર પણ કરજો. બાય.